लोकसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया है। हेमंता सरकार अब राज्य में स्पेशल मैरिज एक्ट लाई। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार ने समान नागरिक कानून की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया गया है। सीएम हेमंता विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की दलील है कि इसके बाद बाल विवाह पर रोक लगेगी। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सीएम हेमंता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि एक्ट ब्रिटिश काल से चल रहा था, इसलिए इसको खत्म किया गया। बाल विवाह को रोकने में अहम कदम है ये। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसी एक्ट के तहत मामला सुलझाए जाएंगे। मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्टर के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को होगा। असम सरकार के फैसले के बाद राजनीति शुरू हो गई है। एआईयूडीएफ ने हेमंता सरकार पर असम में मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप लगाया है। असम सरकार के फैसले के बाद एआईयूडीएफ ने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में ही नहीं है, दूसरे धर्मों में भी है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना सही नहीं है। असम सरकार को बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। देखिए, इस सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है। असम सरकार के फैसले को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने चुनावी स्टंट बताते हुए हेमंता सरकार पर हमला किया। जो टारगेट है वो मुसलमान है। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया और बाकी हिंदू मैरिज एक्ट का क्या करा, आदिवासियों के लिए क्या करा, सिख्स के लिए क्या करा। ये इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा।